हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। क्या रहा मार्केट का मूवमेंट 6 जुलाई को। क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है आगे के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है हमारे रेडार में और न्यूज में, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ 6 जुलाई को मार्केट में, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है हमारे रेडार में और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले तो एक बहुत ही ज्यादा न्यूज में छाया रहा ये स्टॉक टाटा मोटर्स। जब हमारी लास्ट टाइम इसके बारे में बात हुई थी स्टॉक के बारे में, हमने एक्नॉलेज किया था कि 360 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक में वो अपवर्ड है, लेकिन काफी टाइम से इस 360 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर पाता है ये स्टॉक तो काफी बुलिश हो सकता है। अभी क्या होता है, एक न्यूज अनाउंसमेंट आती है कंपनी की तरफ से कि भाई कुछ कंपोनेंट्स है जिनका शॉर्टफॉल होने वाला है, जो कि ऑलरेडी चल रहा था, अभी प्रोलॉन्ग करेगा एंड FY22 के रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है, कोई उनके JLR प्रोडक्ट में कोई नेगेटिव क्वालिटी वाइज कुछ नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज इज इनफ टू टेक केयर ऑफ द शॉर्ट टर्म पोजीशन ऑफ द स्टॉक। तो ऐसा ही कुछ हुआ, एक नेगेटिव अनाउंसमेंट आई कंपनी की तरफ से एंड उसके बाद नेगेटिव आउटलुक मार्केट में ऑब्जर्व किया गया। अप्रोक्सीमेटली 360 के लेवल को टच किया इस स्टॉक ने और वहीं से अपने रेजिस्टेंस जोन से काफी अच्छी एक डाउनफॉल इस स्टॉक ने देखी है, और वो भी विद गुड वॉल्यूम्स। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये शॉर्ट टर्म है। ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है, इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ, जो ट्रेड करते हैं, जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत इससे आई होगी। चलिए, टाटा मोटर्स के बाद जो कि काफी नेगेटिव लग रहा है, तो इसमें थोड़ी सी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है, प्रोवाइडेड सारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज एंड ऑल रिस्पेक्ट हो रहे हो। अभी बात करते हैं एक बुलिश स्टॉक की भी। बुलिश साइड पे अगर हम देखें तो कमिंस इंडिया से रिलेटेड हमारी क्या बात हुई थी कि 908 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है स्टॉक तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 935। अभी क्या हुआ है, एग्जैक्टली इसी लेवल से ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने आ रहा है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, ये अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगेन ओनली एंड ओनली इफ दिस लेवल ऑफ 866 एक्ट्स एज अ सपोर्ट, यहाँ पर आकर के एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो वहां से फिर वी कैन थिंक अबाउट ट्रेडिंग इट अपवर्ड। ठीक है, अभी अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ये स्टॉक आया है। अब देखते हैं यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, तो ये हमारे रेडार में फॉर स्विंग ट्रेडिंग रह सकता है। ठीक है जी, अभी ये तो कुछ स्टॉक्स की बात हो गई। अभी अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, एंड दैट इज कि 35,800 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस स्टॉक ने, इस इंडेक्स ने देखा है। पहले भी एक बार कोशिश की थी इसको क्रॉस करने की, नहीं कर पाया। सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें भी वहां से आ जाती है रिजेक्शन। पूरा दिन बहुत ही बुलिश था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड 35,800 को जैसे ही बैंक निफ्टी ने टच किया, उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। इसका एक रीजन ये भी था कि निफ्टी काफी ज्यादा वीक हो गया था अपने हाई पे, दैट इज 15,900। उसको उसने फिर से टच करके फिर से वहां पर रिजेक्शन आई, वो वीक हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग देखने को मिली। ऑल्दो बैंक निफ्टी वॉज बुलिश इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बट निफ्टी में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज एक्सपेक्ट करी जा सकती है।
अगर एक बारी को हम 15 मिनट चार्ट में जाने से पहले निफ्टी के भी डेली चार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहां भी एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट चलती तो बढ़िया है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही वो 15,900 को टच करती है वहां से एक मेजर प्राइस रिजेक्शन आती है, एक बहुत बड़ी विक बनी है। दिस इज नेगेटिव साइन कि मतलब एक बारी, दो बारी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एंड दिस वाज द फिफ्थ टाइम when Nifty tried to cross this 15,900 level and failed, and that too with this much big wick। ये एक जो कैंडल बनी है ये एक नेगेटिव कैंडल मानी जाती है, बेरिश कैंडल मानी जाती है। तो अभी देखते हैं 15 मिनट चार्ट में चल के कि क्या पॉसिबिलिटीज और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे अगर चले तो वहां पर हमारी क्या बात हुई थी कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 34,600 का, इसके ऊपर मार्केट अगर रहती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगती है तो फिर अप ट्रेंड में कन्वर्जन आ सकती है। ऐसा ही एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, 5 जुलाई को भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है मार्केट में, और फिर 6 जुलाई को पहली कैंडल ऑनवर्ड्स ही ऊपर की तरफ मार्केट चलती रहती है, लेकिन जैसे ही 35,800 को टच करती है वहां से प्राइस रिजेक्शन आ जाता है। अभी देखने वाली बात है कि मार्केट अगर फ्लैटिश ओपन करती है तो वहां से नीचे की तरफ मूव करने लगती है या ऊपर की तरफ। अगर नीचे की तरफ मूव करने लगती है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 35,200 के आसपास मार्केट को मिल जाएगा। उसके ऊपर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने लगती है तो अगेन 35,800 को क्रॉस कर पाती है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। सेकेंडली, इतने बड़े मोमेंटम के बाद हो सकता है कुछ साइडवे डे अपने को देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही है कल के दिन के लिए। एंड वही अगर हम निफ्टी के भी 15 मिनट चार्ट को देखें तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, निफ्टी काफी ऊपर जाने के बाद काफी रिजेक्ट हो जाता है, एंड यहाँ से अगर वो फ्लैटिश ओपन करके नीचे की तरफ मूव करने लगता है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 15,760 के आसपास है। यहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ जो नेक्स्ट सपोर्ट अपने पास है वो है 15,635 का। ऑल्दो कोई हेवी ट्रेंडिंग डे की एक्सपेक्टेशन नहीं है, मार्केट काफी ऊपर भी मूव करा है और नीचे भी मूव करा है 6 जुलाई को, तो हो सकता है कुछ साइडवेज देखने को मिल जाए। जब तक 15,900 की रेंज को क्रॉस नहीं करता निफ्टी, तब तक वो एक रेंज बाउंड में चल रहा है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है, एक परफेक्ट ट्रेंड डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को 35,800 को क्रॉस करना पड़ेगा अगर एक बुलिश ट्रेंड वहां पर अपने को देखना है तो, नहीं तो फिर से वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड इम्पॉर्टेंट लेवल्स हमें पता है, एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन इंडाइसेस में हमारे चल रही है। सो दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अब भी बारी आ जाती है हमारे कॉन्टेस्ट ऑफ द डे की। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि क्या है आज के कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन। व्हाई डिड टाटा मोटर स्टॉक फॉल? ए, due to a major issue with the company with a long-term outlook. B, due to a negative news with a short-term impact. और C, due to economic factors. आपको क्या करना है, आपको सिंपली सही आंसर नीचे कमेंट करना है, एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस जिसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉय द वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।